आज बात करेंगे ड्रैकुला के बारे में। इंसान का खून पीने वाले ड्रैकुला खुद को जवान रखने के लिए हर रोज किसी ना किसी शिकार को ढूंढते रहते हैं और उन्हें खुद को जवान रखने के लिए रोज कोई ना कोई शिकार करना पड़ता है। उनका शिकार किसी भी रूप से उनसे बचने ना पाए, इसके लिए वो अपने शिकार पर पैनी नज़र रखते हैं। एक बार उनको कोई शिकार दिख जाए तो फिर वे एकदम से उस पर हमला कर देते हैं और अपने पैने दांतों को अपने शिकार की गर्दन में गड़ा देते हैं। फिर उसका खून पी लेते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। यूं तो वैम्पायर्स की तरह ये ड्रैकुला भी शापित होते हैं। ये ड्रैकुला भी दिन में नहीं निकल सकते क्योंकि दिन में सनलाइट की वजह से इनकी जो स्किन है वो जलने लगती है, इसीलिए ये भी रात को अपने शिकार के लिए निकलते हैं। आज बात करेंगे ड्रैकुला की पावर्स के बारे में। वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली पावर है मेंटली कंट्रोल हिज बीटन विक्टिम्स। जी हाँ, इन ड्रैकुलाओं के पास ये पावर होती है कि ये अपने विक्टिम्स को, जिनको इन्होंने काटा होता है, एक बार ड्रैकुला जब किसी को काट लेता है तो उसके बाद वे जिसको काटा होता है उसको मेंटली कंट्रोल कर लेता है, यानी कि वो उसको फिर डराना शुरू कर देता है और अपने शिकार को मनचाहे रूप से बुरी तरह डरा देता है। जो उसका शिकार होता है उसको बहुत सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, वो रात को ठीक से सो नहीं पाता। तो इन ड्रैकुलाओं की ये शक्ति भी बहुत ही खतरनाक बनाती है क्योंकि ये अपने विक्टिम को मेंटली पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। अगली पावर है रीजनरेटेड डैमेज टिश्यू। जी हाँ, ये ड्रैकुला अपने टिश्यू को फिर से रीजनरेट कर सकते हैं जो डैमेज हो चुके होते हैं। मान लो ड्रैकुला फाइट के दौरान किसी तरह घायल हो जाता है या फिर वो सनलाइट में निकलने के कारण उसकी स्किन जल जाती है, तो वो जो डैमेज टिश्यू हो गया होगा उसको फिर से रीजनरेट कर सकता है। ये पावर भी ड्रैकुला को बेहद ही शक्तिशाली बनाती है क्योंकि ये पावर कुछ कम जीवों के पास ही होती है और ये पावर इन ड्रैकुलाओं को बेहद ही खतरनाक बना देती है। अगली पावर है कैन नॉट बी किल्ड और परमानेंट इंजर्ड। जी हाँ, अगर बात करें इन ड्रैकुलाओं की, ये ड्रैकुलाओं को परमानेंट रूप से इंजर्ड नहीं किया जा सकता और इनको मारना भी बेहद मुश्किल है क्योंकि इनको मारने के लिए कोई आम इंसान काफ़ी नहीं है, क्योंकि किसी आम इंसान के लिए इन खून पीने वाले शापित जीवों से मुकाबला करना संभव ही नहीं है क्योंकि ये ड्रैकुला रात के घोर अंधेरे में आते हैं और घोर अंधेरे में ही कहीं गायब हो जाते हैं। इन ड्रैकुलाओं की मूवमेंट और स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि इन ड्रैकुलाओं को देख पाना ही मुश्किल होता है। जब इन ड्रैकुलाओं को देखना ही मुश्किल है तो इनको मारना और इनको इंजर्ड करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये पावर भी इन ड्रैकुलाओं को बेहद ही खतरनाक बनाती है। अगली पावर है मैनिपुलेटेड अदर्स माइंड। जी हाँ, ये ड्रैकुला किसी के भी माइंड्स को मैनिपुलेटेड कर सकता है और उस व्यक्ति को बुरी तरह डरा सकता है। इन ड्रैकुलाओं की ये शक्ति इनको बेहद ही ताकतवर बनाती है क्योंकि ये किसी भी एनिमल या फिर इंसान के माइंड को मैनिपुलेट करके उस इंसान को बुरी तरह डरा सकता है, जिससे कि वो इंसान पागल तक हो सकता है। तो ये पावर भी इन ड्रैकुलाओं को कुछ जब खतरा होता है उससे बचने में बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगली पावर है कमांड एनिमल्स। जी हाँ, इन ड्रैकुलाओं के पास बहुत सी पावर्स होती हैं और उन्हीं पावर्स में एक पावर है कमांड एनिमल। ये किसी भी एनिमल को कंट्रोल करके उसको कमांड कर सकते हैं, जिसमें ये किसी भी रैट, बैट, यहाँ तक कि बुल्फ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। उनको कंट्रोल करने के बाद ये उनको कमांड्स देते हैं कि ऐसे भागो, यहाँ जाओ, वो जाओ। इनके इस पावर से वो बेरवुल्फ हो गए या फिर बैट्स हो गए, रैट्स हो गए, इनके जाल में फंस जाते हैं और फिर वो वही करते हैं जो ये ड्रैकुला कमांड देते हैं। ये पावर भी इन ड्रैकुलाओं को बेहद ही खतरनाक बनाती है। अगली पावर है वेदर कंट्रोल। जी हाँ,
ये ड्रैकुला वेदर को कंट्रोल कर सकते हैं, जिस प्रकार वैम्पायर भी वेदर को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। वो बादल ला सकते हैं, फोग उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन ये ड्रैकुला बहुत काफ़ी हद तक वेदर को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें कि सच एज समनिंग इलेक्ट्रिक स्ट्रॉम। जी हाँ, ये इलेक्ट्रिक स्ट्रॉम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं और किसी भी इंसान या फिर जानवर को बुरी तरह डरा सकते हैं। वो इंसान या जानवर जब इनका शिकार बनता है तो वो बुरी तरह डर सकता है, क्योंकि ये रात के अंधेरे में शिकार के लिए निकलते हैं। अगली पावर है रीड माइंड्स। जी हाँ, सभी जीवों के पास रीड माइंड्स की पावर होती है। उन्हीं जीवों में से एक है ड्रैकुला, जिनके पास भी रीड माइंड्स की पावर होती है। ये किसी भी इंसान या फिर जानवर के माइंड को आसानी से रीड कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि वो इंसान या फिर वो जानवर क्या सोच रहा है। फिर समय रहते ही उस इंसान या जानवर को या तो अपना शिकार बना लेते हैं या फिर कोई खतरा उत्पन्न हो तो उससे पहले ही ये ड्रैकुला वहाँ से गायब हो जाते हैं। अगली पावर है सुपर स्पीड। जी हाँ, इन ड्रैकुलाओं के पास भी सुपर स्पीड होती है। ये बहुत लंबी दूरी कुछ ही सेकंड्स में तय कर लेते हैं और इनको मानव द्वारा खुली आंखों से देखना बेहद ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये रात के घोर अंधेरे में शिकार के लिए निकलते हैं। अगली पावर है सुपर स्ट्रेंथ। जी हाँ, इन ड्रैकुलाओं के पास भी सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ होती है, यानी कि इन ड्रैकुलाओं की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। उस स्ट्रेंथ में बहुत कुछ आ सकता है, जैसे कि ये किसी भी भारी से भारी सामान को उठा सकते हैं, किसी भी इंसान या फिर जानवर को आसानी से एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पटक सकते हैं, किसी भी दीवार को आसानी से तोड़ सकते हैं या फिर किसी भी पेड़ को आसानी से जड़ से उखाड़कर फेंक सकते हैं, वो भी थोड़े ही एफर्ट में। ये पावर भी इन ड्रैकुलाओं को बेहद ही खतरनाक बनाती है, क्योंकि इन ड्रैकुलाओं से सामना करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि इन ड्रैकुलाओं की स्ट्रेंथ काफ़ी होती है, क्योंकि ये किसी भी भारी से भारी सामान या फिर चीज़ को काफ़ी आसानी से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह फेंक सकते हैं। अगली पावर है स्ट्रॉन्ग फैंग्स। जी हाँ, इन ड्रैकुलाओं की वैम्पायर्स की तरह ही तीखे दांत होते हैं और अपने शिकार करने के लिए ये रात के अंधेरे में इस पावर का इस्तेमाल करते हैं। जब भी इन्हें कोई शिकार नज़र आता है तो ये उस शिकार पर पहले तो नज़र रखते हैं, फिर एकदम से उसके ऊपर हमला कर देते हैं और अपने तीखे दांतों को उसकी गर्दन में गड़ा देते हैं, फिर उसका खून पी लेते हैं और फिर वहाँ से भाग जाते हैं। ये सब होता है इनके तीखे दांतों की वजह से। इनके तीखे दांत एक ही बार में किसी इंसान या फिर जानवर की गर्दन में अंदर तक चले जाते हैं, फिर वे उनको अपना शिकार बनाते हैं। ये पावर भी इन ड्रैकुलाओं को बेहद ही खतरनाक बनाती है। अगली पावर है क्विक मूवमेंट। जी हाँ, इन ड्रैकुलाओं की मूवमेंट बहुत ही क्विक होती है, जो कि आम इंसान अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकता। इन ड्रैकुलाओं को पकड़ना बेहद ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये ड्रैकुला रात के घोर अंधेरे में शिकार के लिए निकलते हैं और ये जब शिकार के लिए निकलते हैं तो इनके पास ऐसी बहुत सी शक्तियाँ होती हैं जिससे कि एक आम इंसान इनको देख भी नहीं सकता और पकड़ना तो बहुत ही दूर की बात है। ये ड्रैकुला बहुत ही फास्ट होते हैं, क्योंकि जब भी ये अपना शिकार करते हैं तो काफ़ी तेज़ी से अपने शिकार पर हमला करके उसे मार देते हैं और उनके वार से बचना उस टाइम बेहद ही मुश्किल हो जाता है। अगली पावर है सुपर सेंसेस। जी हाँ, इन ड्रैकुलाओं के पास भी बाकी जीवों की तरह सुपर सेंसेस की पावर होती है और इन ड्रैकुलाओं की सेंसेस इतनी तेज होती हैं कि वे अपने शिकार को काफ़ी दूरी से एक तो देख सकते हैं, दूसरा है सेंस ऑफ हेयरिंग, सुन सकते हैं, और उसके बाद ये देखने और सुनने के बाद अपने शिकार को स्मेल भी कर सकते हैं। जी हाँ, सेंस ऑफ स्मेलिंग। और इन तीनों सेंसेस से ये ड्रैकुला अपने शिकार का अंदाज़ा या फिर उसके बारे में एग्जैक्ट पता लगा लेते हैं कि शिकार कितनी दूरी पे है और उसी के अनुसार योजना बनाकर अपने शिकार पर हमला कर देते हैं। एकदम से हुए हमले का जवाब उस शिकार या जो व्यक्ति या फिर जो जानवर है उसके पास नहीं होता, वो इनके जाल में फंस जाता है और ये ड्रैकुला उसे अपना शिकार बना लेते हैं।
अगली पावर है शेप शिफ्टिंग एबिलिटी। जी हाँ, इन ड्रैकुलाओं के पास भी शेप शिफ्टिंग की एबिलिटी होती है। ये एबिलिटी का इस्तेमाल ड्रैकुला आमतौर पर रात को करते हैं, जब वे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आसानी से शेप शिफ्ट करके या तो बैट बनकर या फिर रैट बनकर कहीं से भी निकल सकते हैं। और जब भी कोई खतरा महसूस होता है तब वहाँ से निकलने के लिए ये ड्रैकुला इस एबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ से आसानी से वैम्पायर्स की तरह ही बैट बनकर उड़ जाते हैं। आखिरी पावर है स्टेमिना। जी हाँ, इन ड्रैकुलाओं का स्टेमिना बहुत होता है। स्टेमिना और एंडोरेंस इसमें आता है, जिसमें कि ये ड्रैकुला चाहे कितना भी रात भर अपना शिकार करें, भागें, जितनी भी स्पीड से भागें, ये थकते नहीं हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इन ड्रैकुलाओं की शक्तियों के बारे में कुछ पता चला होगा। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।